हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.a और आज देखेंगे सारे प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आज इस प्रश्नावली में देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर दिया गया है हमें कि ज्ञात करना है कि एग्जाम्पल नंबर दिया गया है कि 2, 4, 6, 8 सम संख्याओं दो, 4, 6, 8 में प्रत्येक का वर्ग ज्ञात कीजिए। में प्रत्येक का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का वर्ग ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त कीजिए कि प्राप्त कीजिए कि संख्या विषम है या कि संख्या विषम है या समपूर्ण वर्ग है या विषम पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो पहले ज्ञात करेंगे 2 का वर्ग। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 एक सम संख्या है। 4 एक सम संख्या है। सम संख्या इसीलिए है क्योंकि यह 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, 2 से विभाज्य संख्याएं सम संख्या कहलाती है। यह एक सम संख्या है। सम संख्या है। ये भी एक सम संख्या है। एक सम संख्या है। ये भी एक सम संख्या है और ये 36 भी एक सम संख्या है। एक सम संख्या है। 64 भी एक सम संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या इसमें मतलब है अथवा इसमें जो संख्या प्राप्त होती हैं वो सम संख्या प्राप्त होती है। विषम के लिए देखते हैं। इसके बाद विषम संख्याएं, जैसे कि विषम संख्या में दिया गया हो, विषम संख्याओं में दिया गया हो, जैसे कि दिया गया हो 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 में प्रत्येक के वर्ग याद कीजिए। प्रत्येक का वर्ग याद कीजिए। वर्ग याद कीजिए तथा प्राप्त कीजिए सम है या विषम। सम संख्या है या विषम। तो इसको ज्ञात करेंगे हम। जैसे कि 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 6 नहीं 7 दिया गया है ना, 7 का वर्ग 49। एक विषम संख्या होती है। ठीक है, एक विषम संख्या होती है। एक विषम संख्या
संख्या है। क्या है? विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। एक विषम संख्या है। एक विषम संख्या है। संख्या है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली देखते हैं इसके बाद। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं। हो गया ना यहाँ तक? ठीक हो गया तो चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है 2.1 का क्वेश्चन पहला दिया गया है कि 1 से 15 के बीच, 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 से 15 के बीच, किसके बीच? 1 से 15 के बीच, 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। सभी विषम संख्याओं के वर्ग। क्या दिया गया है? विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। विषम संख्याओं के वर्ग, संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 15 के बीच सभी संख्याओं के, पहला हुआ हमारा 3, यानी 1 को नहीं लेना है ना 15 को लेना है। तो इनके बीच पहला आएगा हमारा 3 और दूसरा आएगा 5, 3, 5, 7 आएगा। इसके बाद 9, 11, 13। ठीक है, तो 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। क्योंकि 15 है, 15 क्योंकि ये क्या हुआ, क्या कहते हैं, ये इसके बीच लेना है ना, तो 15 थोड़ी ना लेना है, 15 के बीच लेना है। तो 3 त्रिका 9, 9 पचहम 25, 7 सते 49, 9 नवा 81, 11 के रहीम 121, 13 तरहीम 169। ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हुई। यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 2.A में दिया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ये देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के 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 मान ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया गया है कि 56 का वर्ग ज्ञात करना है। किसका वर्ग ज्ञात करना है? 56 का वर्ग ज्ञात करना है। और इसके बाद 62 का वर्ग ज्ञात करना है। 82 का, यानी 82 का वर्ग ज्ञात करना है। इसके बाद क्या दिया गया है कि 65 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 65 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 62 यानी 65
65 है ना, तो 65 का वर्ग ज्ञात करना है। इसके बाद क्या ज्ञात करना है कि 75 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको क्या लिखेंगे, इधर नहीं, पहले 56 गुणे 56, तो 6 छरंग 36, 6 छरंग 36, 6 पंचे 30, 30, इसको 3, यहाँ पे 1 होगा, फिर 25, 25, 6 31, 3 यानी ये हमारा इसका वर्ग हुआ। और 82 का वर्ग 2 दूना 4, 6724, ठीक है। इसके बाद हमें ज्ञात करना है कि 65 का वर्ग ज्ञात करना है। 65 का गुणे 65, इसका वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको वर्ग ज्ञात करने के लिए तो 25 और बाकी 25 पंचे 225, 225 हुए और 4 36 तो 42, ठीक है, समझ गया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं कि 75 का किसका वर्ग ज्ञात करना है। इसके बाद 75 का वर्ग आप लोग याद कर लीजिएगा वर्ग को। तो ये 5625 होगा, क्या होगा 5625, यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे देखते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए यहां तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए यहां तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या गया है, ठीक है। परमीय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परमीय संख्याओं के वर्ग। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि परमीय संख्याओं के वर्ग को ज्ञात कीजिए। परमीय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तीसरा परमीय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। परमीय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमें एनसीईआरटी में दिया गया है कि 5 का, ठीक है। अगला दिया गया हमें कि 5 का वर्ग ज्ञात करना। तो दूसरा क्या दिया गया है, 13/17 का वर्ग ज्ञात कीजिए। किसका याद करना है, 13/17 का। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि -6y का वर्ग ज्ञात कीजिए। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 15/19 का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमने आप लोगों को कहा था ना कि 20 तक वर्ग ज्ञात कर लीजिए। फिर 125 का, इधर लिखिए इसको, 125 का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसके बाद VI जो दिया गया है हमारा, वो 9/23 का वर्ग ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं कि 5 का वर्ग होता क्या है, ठीक है। पहला ज्ञात करेंगे कि 5 का वर्ग होता क्या है। तो 5 का वर्ग माइनस से माइनस अगर करेंगे, जैसे कि -5 गुणे -5, तो ये 5 से 5 कट ही जाएगा वैसे भी,
तो 5 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा आएगा 25। क्या आएगा हमारा 25, समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं 13 का स्क्वायर। 13 गुणे 13, किसी का स्क्वायर का मतलब होता है कि स्वयं उसी संख्या का 2 बार लिखना है, यानी 2 बार गुणा करना। तो 17 का स्क्वायर, इसके बाद तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 तिरहियम 169, 13 तिरहियम 169 और 17 का स्क्वायर हमारा होता है 289। 17 का स्क्वायर हमारा 289। इसके बाद आगे देखते हैं कि -6 इंटू -6 बटे 7 इंटू 7। तो -6 और इधर -6, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है और 7 का वर्ग क्या होता है 49। 7 का वर्ग 49। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसके बाद आई भी क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये 15 का स्क्वायर जो हमारा होता है 225 होता है और 19 का स्क्वायर हमारा होता है 361। 15 गुणे 15, 15 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 225। 225 और 19 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 361। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। 125 का स्क्वायर होता है 125 गुणे 125। तो इसका जो स्क्वायर होगा हमारा 15,625। क्या होगा 15,625। ये हमारा 125 का स्क्वायर हुआ। इसके बाद 9 का स्क्वायर क्या होता है और -23 गुणे -23। तो इस 23 को खत्म करेंगे, ठीक है। 23 से 23 को खत्म करेंगे और फिर क्या कहते हैं 9 9 81 होगा और 23 इंटू 23 529 होगा। क्या होगा 9 9 81 होगा 81 और 23 इंटू 23 529 होगा। क्या होगा 529। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों को होमवर्क देते हैं, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए पहले। आप लोगों को बताना है कि चलो ठीक है देखते हैं। यहाँ तक हो गया। चलो यही होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को SW में कि ज्ञात कीजिए कि ज्ञात कीजिए कि क्या 225 एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ज्ञात कीजिए कि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को। ज्ञात कीजिए कि क्या 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक स्क्वायर रूट संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है।
संख्या है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोगों को इसे ज्ञात करना है। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क कर लीजिए, बाकी यहां तक नोट कर लीजिए पहले। बाकी आज क्लास में इतना रखते हैं, कल की क्लास में हम 2.2 का 2.8 का एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे विद इंट्रोडक्शन देखेंगे। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।